तीफे बदमाश ने चुटकी बजाकर राख झाड़ी और नाक आसमान की तरफ उठाकर नथनों से धुआं उगलने लगा। वो तो तुम्हारा ख्याल है माशरे में सारी खराबी हमने फैला रखी है? उसके मुंह के किनारों से, जहां से होंठों की कमानें अलग होती हैं, धुएं की एक पतली सी लकीर उठी और सारे कमरे में कड़वे तंबाकू की बू फैल गई। कुछ देर तक धुएं की लकीर पर नजरें जमाए बैठा रहा। जब सुरमई लकीरें फजा में तहलील हो गईं तो वो बोला, और लेकिन मैं समझता हूँ इस मुल्क में जो थोड़ा बहुत अमन, गैरत, शर्म, हया, ईमानदारी और खौफ खुदा बचा है वो सिर्फ हम बदमाशों की वजह से है। और तुम यकीन करो, मेरे मोहल्ले की बच्चियां रात गए तक गली में फिरती रहती हैं, लेकिन किसी की मजाल नहीं उनकी तरफ आंख उठाकर देखे। मेरे मोहल्ले की लड़कियां शहर के दूसरे कोने में पढ़ने जाती हैं, लेकिन आज तक किसी ओबाश ने उन पर आवाज़ें कसने की जुर्रत नहीं की। और मेरे मोहल्ले में कभी चोरी नहीं हुई, कोई कत्ल नहीं हुआ, कोई डाका नहीं पड़ा, किसी ने किसी की जदायत पर कब्जा नहीं किया, किसी ने किसी को बेइज्जत नहीं किया, कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई तनाज़ा नहीं उठा, कोई लड़की अगवा नहीं हुई, कोई कांस्टेबल नहीं आया। क्यों? वो क्योंकि लोग जानते हैं ये तीफे बदमाश का इलाका है, और अगर तीफे का मीटर फिर जाए तो फिर टांग पे टांग रखकर बंदा चीर देता है। और तुम यकीन करो, जब कोई बड़ा अफसर शहर में आता है तो इलाके का SHO मुझे बुलाकर कहता है, पाई तीफे, और DIG साहब आ रहे हैं, अब मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में है, और मेहरबानी करो शहर में 2 दिन तक कोई वारदात नहीं होनी चाहिए। तो मैं सीने पे हाथ रखकर कहता हूँ, ओ मलिक साहब, आप फिक्र ही न करें, और ये शहर 2 दिन के लिए मक्का मदीना बन जाएगा। और फिर 2 दिन शहर में चिड़ी नहीं फड़कती। क्यों? और क्योंकि लोग जानते हैं ये तीफे बदमाश का इलाका है, और अगर तीफे का मीटर फिर जाए तो वो टांग पे टांग रखकर बंदा चीर देता है। और तुम यकीन करो, जब पुलिस सारी कोशिशें करके थक जाती है तो रात के अंधेरे में SHO मेरे डेरे पर आता है और हाथ जोड़कर कहता है, हो तीफे, वो किसी तरह से मुलजिम पैदा करो, और नहीं तो मेरी नौकरी गई। मैं दूसरे रोज आला कत्ल के साथ बंदा पेश कर देता हूँ। और तुम्हें पता है, और जब MNA के बेटी की गाड़ी चोरी हुई तो किसने बरामद कराई थी? मैंने। और जब जनाजे के दौरान वजीर का पर्स निकल गया तो जेब कतरा किसने पुलिस के हवाले किया? वो मैंने। और जब शेख साहब की लड़की निकल गई तो किसने वापस कराई? मैंने। और जब शहर में पाउडर बिकने लगा तो सौदा बेचने वाले किसने पकड़वाए? वो मैंने। वो क्योंकि लोग जानते हैं ये तीफे बदमाश का इलाका है, और अगर तीफे का मीटर फिर जाए तो वो टांग पर टांग रखकर बंदा चीर देता है। और तुम यकीन करो, जब गलियां पक्की करने का वक्त आता है तो सबसे पहले बजरी, रेत और सरिया तीफे के मोहल्ले में आता है। जब फोन लगने लगते हैं तो पहले तीफे के मोहल्ले में लगते हैं। जब बिजली और गैस आती है तो पहले तीफे के मोहल्ले में मीटर लगता है। जब ज़कात फंड तक़सीम होने लगता है तो रकम पहले तीफे के मोहल्ले में आती है। जब नौकरियों का कोटा आता है तो पहले तीफे के मोहल्ले के बेरोजगारों को लेटर मिलते हैं, और जब दाखिले खुलते हैं तो पहले तीफे के मोहल्ले के बच्चों को दाखिले मिलते हैं। क्यों? और क्योंकि लोग जानते हैं ये तीफे बदमाश का इलाका है, और अगर तीफे का मीटर फिर जाए तो वो टांग पर टांग रखकर बंदा चीर देता है। तुम यकीन करो, जब घरों में कोई झगड़ा हो जाए, जब हमसाया हमसाये से लड़ पड़े, जब किसी का दामाद उसकी बेटी को मारना पीटना शुरू कर दे, जब जदायत की तकसीम का तनाज़ा बन जाए, और जब रिश्ते लेने और देने पर सर खुलने का खतरा पैदा हो जाए, और जब मौलवी मौलवी से उलझने लगे, जब बच्चा बाप के सामने खड़ा हो जाए, जब खाविंद नई शादी करने लगे, जब बाप बच्चों को फेंटी लगाने लगे, जब उधारिया दुकानदार के पैसे देने से इनकार कर दे, और जब सौतेली माँ बच्चों को बाहर निकाल दे, और जब बच्चों की लड़ाई बड़ों तक पहुंचने लगे, तो फरीकैन थाने थपाने के बजाय तीफे के डेरे पर आ जाते हैं, और तीफा अल्लाह और अल्लाह के रसूल को गवाह बनाकर ईमान कुरान के मुताबिक फैसला करता है, और इसके बाद किसी की मजाल नहीं कि इस फैसले से भाग सके। क्यों? वो क्योंकि लोग जानते हैं ये तीफे बदमाश का इलाका है, और अगर तीफे का मीटर फिर जाए तो वो टांग पर टांग रखकर बंदा चीर देता है। तुम यकीन करो, हमारे मोहल्ले की उस्तानी और मास्टर कभी गैर हाजिर नहीं होते, और डिस्पेंसरी का डॉक्टर कभी लेट नहीं हुआ।
खाकरोब ने कभी छुट्टी नहीं की, हमारी नालियां कभी गंदी नहीं रहीं, हमारे कूड़ेदानों ने कभी बदबू नहीं छोड़ी, हमारे बिजली के तार कभी नहीं टूटे, हमारे टेलीफोन कभी बंद नहीं हुए, गैस लीक नहीं होती, दाई ने कभी नखरा नहीं किया, नामों का इंदराज करने वाले क्लर्क ने कभी पैसे नहीं लिए, हिफाजती टीके वालों ने फरलो नहीं लगाया और टोंटियों से कभी हवा खारिज नहीं हुई। क्यों? वो क्योंकि लोग जानते हैं ये तीफे बदमाश का इलाका है और तीफे का मीटर अगर फिर जाए तो वो टांग पर टांग रखकर बंदा चीर देता है। हाँ, तो तुम कहते हो माशरे में सारा बिगाड़ हमने फैलाया है। ओ नहीं बाऊ नहीं, ये सारा गंज शरीफ लोगों का फैलाया हुआ है। हम तो अपने घरों और अपने हमसायों के घरों की हिफाजत कर रहे हैं। तुम जरा खुद ईमान से बताओ, अगर किसी मोहल्ले में ओबाश लड़के रोज किसी लड़की को तंग करते हैं और मोहल्ले का मौलवी उन लड़कों को रोक कर कहे तुम अगर कल इधर आए तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा, तो क्या वो लड़के अपनी हरकतों से बाज आ जाएंगे? नहीं, वो लड़के कल फिर उस लड़की के पीछे आएंगे। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं मौलवी आदमी है, वो कभी टांगे नहीं तोड़ सकता। लेकिन अगर तीफा बदमाश इन लड़कों को रोककर सिर्फ एक बार कह दे तुम में से कल कोई इधर नजर ना आए, तो लड़के पूरी जिंदगी इस गली का रुख नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं ये तीफे बदमाश का इलाका है और अगर तीफे का मीटर फिर जाए तो वो टांग पर टांग रखकर बंदा चीर देता है। हाँ बाऊ, जो शराफत किसी एक ओबाश शख्स का रास्ता न रोक सके वो शराफत नहीं, बीमारी होती है, बुज़दिली, कमजोरी और मुनाफकत होती है। हाँ बाऊ, जब शरीफों को शराफत बीमार बना देती है तो बदमाशों की बदमाशी ही मुआशरों की हिफाजत करती है। तीफे बदमाश ने चुटकी बजाकर राख झाड़ी और नाक आसमान की तरफ उठाकर नथनों से धुआं उगलने लगा।